nomenclature of alcohol, नामकरण का अध्ययन करेंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC है, उसमें एल्कोहल है, उसका अणु मतलब पीछे प्रीफिक्स है, अनुलग्न आता है ओल। IUPAC में एल्कोहल का अनुलग्न क्या है? जैसे जनरल स्ट्रक्चर आपको याद ही है, CnH2n प्लस 1.OH, n बराबर 1 रखने पर क्या होगा? n बराबर 1 रखने पर जनरल स्ट्रक्चर बना CH3OH। इसका जो सामान्य नाम जो अपने प्रचलित है उसको क्या कहते हैं? कार्बिनोल या कास्ट स्प्रिट, लकड़ी से बनती है इसलिए इसको कहते हैं कास्ट स्प्रिट। इसको जो IUPAC में कहते हैं, IUPAC में एक कार्बन होने के कारण मेथेन धन ओल मेथेनॉल, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। इसी प्रकार यदि आपने 2 कार्बन लिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दोनों सेम है, सामान्य नाम शराब। IUPAC में एक और एक 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहेंगे? एथेन धन ओल एथेनॉल। ठीक है, ये तो जनरल हुआ। अब अपन कार्बन बढ़ाएंगे, वापस देख लीजिए। IUPAC में एल्कोहल का अनुलग्न आपने 11th में भी पढ़ा है, ओल एल्केन धन ओल। यदि n बराबर 1 रखा तो एक कार्बन का सूत्र क्या हुआ? CH3OH, सामान्य जनरल नेम है कार्बिनोल, कास्ट स्प्रिट या जहरीली शराब। IUPAC में इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। इसी प्रकार 2 कार्बन रखा तो 2 कार्बन में C2H5OH, सामान्य नाम शराब, IUPAC में एथेनॉल। n बराबर 3 कार्बन का एल्कोहल बनाते हैं। यदि 3 कार्बन को सीधी श्रृंखला में जोड़ते हैं और उससे OH जोड़ते हैं तो ये IUPAC में 3 कार्बन को वैलेंसी पूर्ण करेंगे, CH3 CH2 CH2OH, 1 प्रोपेनॉल। सामान्य नाम हुआ 3 कार्बन को प्रोपिल एल्कोहल। सीधे सीधे कार्बन में होने के कारण इसको कहते हैं नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, ये इसका जनरल नेम है, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल सामान्य नाम है। कौन सा एल्कोहल है? OH समूह से जुड़े हुए कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल। यदि कार्बन को 3 कार्बन को 90 डिग्री में लगा करके और 2 डिग्री से जोड़ा जाए और फिर कार्बन की वैलेंसी को 4 किया जाए, एक तो बॉन्ड बनाने में चले गई, 3 हाइड्रोजन आ गए, 4 हो गई, एक बॉन्ड बनाने में चली गई, 3 हाइड्रोजन आ गए, 1 2 3 और ये चौथी। यदि 90 डिग्री से जुड़ रखा है और वो 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री कार्बन होते ही एल्कोहल कौन सा हो गया? द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल है तो 90 डिग्री वाले कार्बन को कहते हैं आइसो ग्रुप। आइसोप्रोपिल एल्कोहल का स्ट्रक्चर लिखिए, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल का स्ट्रक्चर यह होगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब IUPAC में इसको क्या कहते हैं? IUPAC में 2 नंबर से जुड़ रखा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। नामकरण करते समय लंबी श्रृंखला को चुनना है और क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर देना, तो नामकरण क्या हो गया? 2 प्रोपेनॉल। अब n बराबर 3 रखा, सीधी श्रृंखला में जोड़ दिया और OH लगा दिया तो n प्रोपिल एल्कोहल, IUPAC में 1 प्रोपेनॉल। 90 डिग्री में जोड़ के लिख दिया तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, IUPAC में
टू प्रोपेनॉल। ठीक है, n बराबर 3 के लिए आपके ये 2 ही सब्स्टिट्यूट बनेंगे। n बराबर अपन 4 का उदाहरण लेते हैं जो लगभग एग्जाम में आपके पूछा जाता है। n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए पहले उदाहरण लिखेंगे अपन कि 4 कार्बन को आप किस प्रकार अरेंजमेंट कर सकते हो। 4 कार्बन को आप सीधी श्रृंखला में जोड़ सकते हो, 4 कार्बन को आप 90 डिग्री लगा करके जोड़ सकते हो, 4 कार्बन को आप इस प्रकार भी लिख सकते हो। अब वैलेंसी पूर्ण करो, एक बॉन्ड में चला गया, हाइड्रोजन कितना आएंगे 3, 2 2 2 और इससे कौन जोड़ रखा है OH। हाइड्रोजन 3 3 1 2 3, वैलेंसी में एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और इससे कौन जोड़ रखा है OH। CH3 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 और इससे कौन जोड़ रखा है OH। जो सामान्य नाम होगा, तो सामान्य नाम इसका होगा, 4 कार्बन को नॉर्मल श्रृंखला में जोड़ रखा है तो एन ब्यूटिल एल्कोहल, एन ब्यूटिल एल्कोहल सामान्य नाम होगा। या प्राथमिक कार्बन से जुड़ रखा है तो प्राथमिक ब्यूटिल एल्कोहल। ये आइसोब्यूटिल एल्कोहल 90 डिग्री में आ गया, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। और ये हो गया आपके तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का आपके प्रश्न भी पूछा गया है। अब इनका आईयूपीएसी नाम अपन देखेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 कार्बन को क्या कहते हैं ब्यूटेन, और आईयूपीएसी में ब्यूटेन धनोल ब्यूटेनोल, 1 ब्यूटेनोल, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। इसमें OH समूह को संख्या कम दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 2 नंबर पे क्या आया 2 मेथिल, 2 पे मेथिल, 1 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, इसका आईयूपीएसी नाम। अब इसका आईयूपीएसी नाम देखिए, OH समूह को नंबर भी कम देने हैं, क्रियात्मक समूह भी चुनना है। 2 नंबर पे CH3, 2 पे CH3 2 मेथिल और 2 पे OH आ रहा है 2 प्रोपे, 2 मेथिल 2 प्रोपे। इस प्रकार ये आपके n बराबर 4 के लिए 3 सब्स्टिट्यूट बने। एक सब्स्टिट्यूट और है, वो है आपके द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तो उसका भी अध्ययन आगे करेंगे अपन। यदि 4 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़ रखे हैं, 4 कार्बन परमाणु कैसे जुड़ रखे हैं सीधी श्रृंखला में जुड़ रखे हैं, तो उसका सामान्य नाम होगा एन ब्यूटिल एल्कोहल। क्या नाम होगा एन ब्यूटिल एल्कोहल, जिसे कहेंगे प्राथमिक ब्यूटिल एल्कोहल। आईयूपीएसी में 1 ब्यूटेनॉल। इसी प्रकार यदि 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो वो आइसोब्यूटिल एल्कोहल, आईयूपीएसी में इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। यदि आपके कार्बन के तीनों तरफ कार्बन है और OH समूह से जुड़ रखा है तो वो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल या 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। 1 पेंटेनॉल है, उसकी स्ट्रक्चर लिखिए, 1 पेंटेनॉल की संरचना लिखिए। तो 1 पेंटेनॉल की संरचना कैसे होगी, पेंटेन मतलब 5 कार्बन है, 5 कार्बन को आप सीधी श्रृंखला में जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5। अब 1 कह रहा है तो 1 नंबर पे आप OH को जोड़ दीजिए, 1 पेंटेनॉल हो गया। बाकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए। कार्बन की संयोजकता 4 है, 1 और 1 2 बंद बनाने में चली गई, 2 हाइड्रोजन आएंगे, 2 बंद बनाने में चली गई, 2 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार केकुले नियम से आप वैलेंसी पूरी कर दीजिए। अब इसमें देखिए 4 में से 1 गया तो हाइड्रोजन कितना आएंगे, तो ये 1 पेंटेनॉल की स्ट्रक्चर होगी। और भी आपको कह दे 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल है, उसका निर्माण कीजिए। तो पहले तो आप ये मेन देखिए कितने कार्बन है मेन श्रृंखला में। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन,
अब 2 का मतलब है कि OH समूह 2 नंबर पे जुड़ रखा है, 1 2 3 कार्बन, 2 नंबर पे OH 2 प्रोपेनॉल, और 2 नंबर पे ये कार्बन जुड़ रखा है 2 मेथिल। वैलेंसी पूरी कीजिए, कार्बन की इसकी वैलेंसी देखिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन कुछ आएगा नहीं, इसके पास हाइड्रोजन की संख्या 3, इसके पास हाइड्रोजन की संख्या 3, तो ये 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने आज नामकरण का अध्ययन किया।